नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरि शरण। देखो, कल प्रसंग आया कि राजा उत्तानपाद रानी सुनीति के पास आए हैं और बहुत समय के बाद राजा का हृदय शुद्ध हुआ है। ध्रुव जी महाराज वन में गए हैं भजन करने। इसका बड़ा दुख है राजा उत्तानपाद को कि छोटा सा बालक 5 वर्ष का, मैंने उसका तिरस्कार किया, अपमान किया, सो वो वन में भगवान की भक्ति के लिए गया है। वो कैसे रह रहा होगा, कहाँ रह रहा होगा। वहीं नारद जी ने जब ध्रुव जी महाराज को उपदेश दे दिया, ध्यान का उपदेश दिया, 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्यान का उपदेश दिया, कैसे ध्यान करना है, ये सब प्रसंग हम लोगों ने कल देखा। तो नारद जी के मन में आई कि ध्रुव तो मेरा शिष्य है, उसके पिता का सुधार करना है,
संतों का सहज स्वभाव होता है, जिसको अपनाते हैं तो उसके साथ सबको अपना लेना चाहते हैं। नारद जी महाराज राजा का कल्याण करना चाहते हैं तो राजा के पास आए। राजा रो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब रोने से क्या लाभ, तुमने तो अपने पुत्र का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। हे राजन, तुमने बहुत बुरा किया है। रोने से बालक वापस थोड़ी आएगा लौट के। और वैसे भी आप बड़े कामी राजा हैं, आपका मन तो स्त्री में फंसा है। तुम स्त्री के अधीन हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो नारद जी ने अंततः राजा उत्तानपाद से कहा, तो ठीक है, तो 6 महीने तक अनाज नहीं खाना है, 6 महीने तक तुम्हें फल नहीं खाना है, केवल दूध पर रहना है। क्योंकि ये जो रसना इंद्रिय है, अगर ये रसना सुधर जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। यही इंद्रियों के पीछे सबको दौड़ाती है। जहाँ जीव सुधरी मन सुधरा। 6 मास दूध पर रहना है। नारद जी महाराज विचार करते हैं, 6 मास अन्न नहीं खाएगा, फल नहीं खाएगा, दूध पी के भगवान के नाम का जप करेगा तो सुरुचि रानी से इसका मन निकलेगा। सुरुचि में इसका मन बहुत फंसा है। तो 6 महीने का अनुष्ठान बताया और इस महामंत्र का जप करने को कहा, निरंतर जप करने को कहा। महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल का प्रसंग यहीं पर आया था। अब इस प्रसंग को यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। हरिशरण देखो, बड़ी ही सावधानी से श्रवण करने का प्रसंग है। महान भक्त ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। ध्रुव जी महाराज को 200 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, पर जब भी चरित्र करो, कथा करो, सत्संग करो, कथा सुनो, ऐसा लगता है कि बस अभी का कोई चरित्र होगा, कुछ समय पहले का। ऐसा विलक्षण चरित्र। तो ध्रुव जी महाराज ने राजा उत्तानपाद को महामंत्र का उपदेश दिया कि 6 महीने केवल दूध पीना और निरंतर महामंत्र का जप करना। देखो, ये महामंत्र में भगवान के 3 नाम आते हैं, हरि, कृष्ण और राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान के ये 3 नाम अत्यंत श्रेष्ठ हैं। हरि नाम, भगवान का हरि नाम क्या करता है? सब पापों को जलाकर भस्म कर देता है। हरि नाम पापों को जला देता है, इसलिए हरे सब कुछ का हरण हो जाता है श्री हरि नाम से। और नाम क्या है? श्री कृष्ण नाम है, श्री राम नाम है, श्री हरि नाम है। तो हरि नाम तो पापों को जला देता है और श्री कृष्ण नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम में अलौकिक आकर्षण शक्ति भरी है। इसलिए श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए भगवान को मनाने की परंपरा भी है। श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए परमात्मा को मनाना, क्यों? इस श्री कृष्ण नाम में ही आकर्षण बहुत भरा है। जो चित्त को आकर्षित कर ले वो कृष्ण। श्री कृष्ण कीर्तन बराबर करने से भगवान मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य है श्री कृष्ण नाम में। इसलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण प्रेम से, और भगवान से ये भी कहना है कि हे नाथ,
मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, मेरा मन मेरे हाथ से छिटक जाता है, बिना कारण ही संसार के विषयों में भटकता रहता है। मेरे मन का आकर्षण करिए हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे मन का आकर्षण करिए। अच्छा, कुछ लोग तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं और कुछ लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं। ये कृष्ण कृष्ण कहना शुद्ध नहीं है। हमें कृष्ण नहीं कहना है, हमें कृष्ण कहना है। कृष्ण तो श्री कृष्ण नाम में आकर्षण की बड़ी शक्ति है और प्रेम से कीर्तन करने पे भगवान सहज ही चित्त को आकर्षित करते हैं। अपने मन का भार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखना है कि वो हमारे मन को आकर्षित कर लें। और महामंत्र में ये जो श्री राम नाम है, राम, ये राम क्या है? राम तो परमानंद परमात्मा है, साक्षात परमानंद परमात्मा है। अन्य मंत्र ऐसे हैं कि गुरु के द्वारा ही ग्रहण किए जा सकते हैं और जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है वही वह मंत्र दूसरे को दे सकता है। देखो, शास्त्र में तो हर चीज की मर्यादा है, हर चीज का विधान है, हर चीज की एक नियमित व्यवस्था है, पर व्यवस्थाओं का, मर्यादाओं का बड़ी तेजी से लोप हो रहा है आज। तो राम, राम शब्द का ही अर्थ है परमानंद परमात्मा, क्योंकि राम का अर्थ है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक्य सुपासी, सो सुख धाम रामस नाम, सो सुख धाम रामस नाम, अखिले लोकदायक विश्राम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये समंदर तो खारे पानी का है। अगर कहीं आनंद का समंदर हो, समस्त सुखों का समंदर हो, उस समंदर का नाम है राम। राम परमानंद परमात्मा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद सिंधु का अगर एक बूंद निकाला जाए, आनंद, ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में भगवान के राम नामकरण के प्रसंग पर कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज प्रभु का नामकरण करते हैं, राम जो आनंद सिंधु सुख राशि। एक तो ये आनंद के महासागर है। अब उस आनंद के महासागर से आनंद की अगर एक बूंद अलग की जाए तो उस आनंद की एक बूंद से तीनों लोक आज आनंदित हैं। तीनों लोकों में कहीं कोई आनंद है, उसकी अनुभूति है, तो उस आनंद सिंधु की एक बूंद से, तो वो आनंद सिंधु कौन है? सो सुख धाम
राम अस नाम। तीनों लोगों को सुख देने वाले, आनंद देने वाले, उस आनंद सिंधु का नाम ही राम है। इसलिए राम शब्द क्या है? परमानंद, परमात्मा। अन्य मंत्र तो गुरु के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, और जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है वह मंत्र दूसरे को दे सकता है। पर ये राम मंत्र ऐसा है, ये राम मंत्र ऐसा है, ऐसा दिव्य मंत्र है कि इसको ग्रहण करने में गुरु की भी जरूरत नहीं है। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। बिना गुरु के फोकट में कोई मंत्र संसार में, ब्रह्मांड में अगर प्रकट है तो वो है राम। पर बड़ी सावधानी रखना है कि श्री राम नहीं कहना है, श्री राम नहीं कहना है, राम राम। ये महान मंत्र शैया में बैठकर भी जप कर सकते हैं, बिना गुरु के दिए भी मंत्र का जप कर सकते हैं, पर श्री राम नहीं, राम राम। चलो, तो ये जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नारद जी महाराज ने जो महामंत्र राजा उत्तानपाद को दिया, तो हरि नाम तो पापों को जला दे, और श्री कृष्ण नाम में तो अलौकिक शक्ति है। कैसी? आकर्षण करने की। हे नाथ, मेरे मन को अपनी ओर खींच लो। भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस कीर्तन करने वाले के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कितनी विलक्षणता है श्री कृष्ण नाम की। इसलिए भगवान से कहें, मेरे मन का आकर्षण करो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और राम तो परमानंद परमात्मा है, बिना गुरु के ही ग्रहण किया जा सकता है। महान मंत्र है, शैया में बैठकर भी जप हो सकता है। चलो, नारद जी महाराज तो राजा को सावधान करते हैं, कहते हैं इस महामंत्र का 6 महीने तक दूध पीकर जप करना है, और यदि तुमने 6 महीने तक उचित रूप से जप किया तो तुम्हारा बालक ध्रुव घर आएगा। ये मैं कहता हूँ, पर तुम ठीक से जप करना। चलो, उधर ध्रुव जी महाराज, चलो अब ध्रुव जी महाराज के पास चलते हैं। ध्रुव जी महाराज भजन में लगे हैं। ध्रुव जी महाराज मधुबन में यमुना तट पर आ पहुंचे। यही पास में मधुबन है, हाईवे पर ही आता है। तो यमुना तट है वहाँ पर मधुबन में, बिल्कुल जो ध्रुव जी का स्थान है, तपोस्थली, आज भी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल यमुना जी का बिल्कुल तट है। तो एक दिन पहले उन्होंने भजन करने से पहले जो नारद जी महाराज ने मंत्र बताया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर जब इसका कीर्तन किया जाए तो ओंकार का उच्चारण न किया जाए, ये आग्रह है। श्री नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। ओंकार का उच्चारण हर समय नहीं हो सकता है, उसके लिए बड़े विधि विधान है। तो ध्रुव जी महाराज को अब 12 अक्षर मंत्र का जप करना है। देवऋषि नारद ने, गुरुदेव ने दिया है और ध्यान करना है, तो एक दिन पहले व्रत किया। इसलिए व्रत का ये भाव होता है, कोई सत्कर्म करें तो एक दिन पहले व्रत किया जाता है, उपवास। कारण क्या है? मन जो बाहर लगा है वो शांत होके, स्थिर होके भीतर बैठ जाए, तब अनुष्ठान किया जाए। चंचल चित्त से अनुष्ठान का आरंभ नहीं होता। तो एक दिन पहले दिन तो उन्होंने उपवास किया, दूसरे दिन अपनी तपश्चर्या आरंभ की। तो कैसे करते? पहले महीने की तपश्चर्या कैसे हुई? 3 दिनों तक एक ही आसन पर बैठ जाते और चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते, चतुर्भुज भगवान का ध्यान करते। तो चतुर्भुज नारायण का ध्यान कैसे लगाना है, नारद जी उनको सिखा गए थे। क्या सिखाया था कि पहले मानसी सेवा करो, पहले उन नारायण की मानसी सेवा करनी चाहिए। मानसी सेवा 16 प्रकार से होती है, और मानसी सेवा करके ही भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। और जब ध्यान लग जाए तो जप आरंभ कर देना चाहिए। अब आँख तो भगवान का दर्शन करे, मन परमात्मा का स्मरण करे, जीभ से जप हो, और हमारे कान मंत्र के एक एक अक्षर को सुनते रहें। ऐसा ध्यान और जप बताया है।
इसलिए नारद जी ने कहा था, तुम अगर ऐसे जप करोगे ध्यान के साथ तो तुम्हें नारायण दर्शन देंगे, भगवान तुमको गोद में ले लेंगे। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ 6 महीने में तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तो अब पहले महीने के पहले दिन से आरंभ किया। तो पहला महीना जब आरंभ किया तो 3 दिन एक ही आसन पर बैठते, चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते और ध्यान करते हुए महामंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जप करते। जब 3 दिन पूरा हो गया तो उठते, कंद मूल भगवान को अर्पित करते और स्वयं एक बार खाते, 3 दिन में एक बार। और जब उठते तीसरे दिन, खाते तो तीसरे दिन ही स्नान करते और ध्यान करने बैठते। रोज स्नान नहीं हो पाता था उनका, क्योंकि 3 दिन तक एक ही आसन पर बैठे रह जाते थे। कंदमूल भगवान को निवेदित किया, समर्पित किया और स्वयं एक बार खा लिया, फिर आसन पर नहा धो के जप कर ध्यान करके बैठ गए। तो 1 मास ध्रुव जी ने तपश्चर्या ऐसे की। जब दूसरा महीना आरंभ हुआ तब संयम और बढ़ा दिया। अब क्या करते, अब 3 दिन नहीं 6 दिनों तक एक आसन पर बैठे रहते, तपश्चर्या करते, ध्यान के साथ महामंत्र का ध्रुव जी महाराज जप करते, समुचित रूप से जप करते। अब तीसरा महीना जब आरंभ हुआ तो संयम और बढ़ा दिया। अब 9 दिन तक एक ही आसन पर बैठते, बैठकर तपस्या करते। धीरे धीरे देखो धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज ने संयम बढ़ाया, तो संयम धीरे धीरे ही बढ़ेगा। कोई संयम हम 3 दिन चलाते हैं, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना। जब कोई संयम 3 महीने हो जाता है तो शक्ति हमारे भीतर बढ़ने लगती है। तो 3 महीने तक, 3 महीने हो गए। अब तीसरे महीने में तो 9 दिन तक एक आसन पर बैठ जाते, 9 दिन के बाद कुछ खा लेते। देखो अगर जीवन में सुख देने वाला कुछ है तो वो है संयम। और संयम किसका? इंद्रियों का संयम। जिसके जीवन में भक्ति का नियम है उसे यमराज भी सजा नहीं दे सकते। कहते ना, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कर्णिका पीता, सकृदपि येन मुरारीश्चर्मा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। क्या कहा? भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारीस मर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अच्छा, कुछ लोगों का भाव होता है कि जब कथा होती है, रस आता है तो भक्ति बढ़ जाती है, भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, किसी की निंदा जब तक कथा सुनते नहीं करते, हर तरह के संयम का पालन करते हैं। कथा पूरी हुई, अरे कथा क्या पूरी हुई, भक्ति की भी पूर्णाहुति हो गई। अरे कथा की पूर्णाहुति भले हो जाए, भक्ति की पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो धीरे धीरे बढ़नी ही चाहिए और संयम भी बढ़ाना है। अच्छा, चौथा महीना शुरू हुआ तो ध्रुव जी ने संयम और बढ़ा दिया। क्या करते हैं? अब वे 12 दिनों तक एक ही आसन पर बैठते, महामंत्र 12 अक्षर मंत्र का जप करते, नारायण चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते। अब तो चौथे महीने में फल खाना भी छोड़ दिया, कंदमूल फल। 12 दिन पर उठते, भगवान को भोग लगाते और फिर स्नान जप करके भोग लगाते और फिर आसन पर बैठ जाते। चौथे महीने में वो फल खाना भी छोड़ दिया। अब क्या खाते हैं? यमुना जी का जल पान कर रहे हैं, यमुना जी का जल पीते हुए तपश्चर्या कर रहे हैं। 5वां महीना आया, अब और संयम बढ़ा। 15 दिनों तक एक आसन पर बैठकर तपश्चर्या, ध्यान के साथ जप कर रहे हैं। जप करते करते अब तन्मयता प्रकट हुई। देख लो तन्मयता का स्वरूप क्या है। अब तन्मयता भजन में प्रकट हुई। तो जैसे ही तन्मयता प्रकट होती है, हृदय में नारायण का स्वरूप भी प्रकट होता है, नाम रूप में प्रकट होता है, क्योंकि रूप नाम के अधीन है।
जिस नाम का हम निरंतर जप करते हैं वो नाम उसी रूप को प्रकट करेगा। रूप परतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। ध्रुव जी महाराज भगवान के नाम को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हृदय में नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। अगर हम शांति से सोचें तो हमारे ध्यान में आ सकता है कि हमारे भीतर भी तो नारायण ही है। भीतर परमात्मा विराजमान है, फिर भी हम जीव दुखी हैं। हम जीव अज्ञानी हैं और माया के बंधन में हैं। सावधानी से श्रवण करना है। भीतर नारायण जब विराजमान है तो हम दुखी क्यों हैं, हम अज्ञानी क्यों हैं, हम माया के बंधन में क्यों हैं? क्योंकि वो जो अंतर्यामी नारायण भीतर बैठे हैं ना, वो सुख नहीं देते। वो निर्गुण निराकार हैं, वो सुख नहीं देते, वो किसी का दुख भी दूर नहीं करते। और वो जो अंतर्यामी भीतर के नारायण है ना, वो दयालु भी नहीं है। और वो दयालु नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं, वो निष्ठुर भी नहीं है। अरे वो निर्विकार है ना, उसमें कोई विकार ही नहीं आता। न उसको सुख का पता चलता है हमारे, न दुख का पता चलता है, न वो दया कर सकता है, न वो कठोर है। पता तो सब चलता है क्योंकि ब्रह्म है, अंतर्यामी नारायण है, भीतर परमात्मा है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। देखो अंतर्यामी नारायण जो भीतर है हमारे, वो दीपक जैसे है। क्या दीपक को दिए को दया आती है? किसी के पेट में दर्द उठ रहा हो तो अंतर्यामी नारायण को जरा भी दया नहीं आएगी, आप दर्द में पड़े रहो। तो भीतर जो नारायण है वो दीपक जैसे है। दीपक जैसे हैं का अर्थ है वो प्रकाशमय है। वो किसी को सुख नहीं देते, किसी के दुख को दूर भी नहीं करते हैं। तो हमारे भीतर प्रश्न आएगा ना, वो भीतर बैठ के क्या करते हैं फिर भाई? फिर वो अंतर्यामी परमात्मा नारायण भीतर बैठ के कर क्या रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अंतर्यामी नारायण जो हमारे भीतर बैठे हैं वो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे इंद्रियों को प्रकाश देते हैं, क्योंकि वो प्रकाशमय है। मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं, वे और कुछ भी नहीं करते। मान लो कोई फूलों का हार है, फूलों की माला है, वह जैसी भी दिखाई देती है वो माला आंखों के कारण ही तो दिखाई देती है। तो आंखों को प्रकाश उस फूल के माला को देखने की कौन देता है? मन देता है। मन को प्रकाश कौन देता है? बुद्धि देती है। और बुद्धि को प्रकाश अंतर्यामी नारायण देते हैं। अगर भीतर के अंतर्यामी नारायण को प्रकट करना है तो एक ही उपाय है, नाम निरूपण नाम जतन से त्यों प्रगटत जिम मोल रतन ते। जैसे किसी बहुमूल्य रत्न का मूल्य प्रकट हो जाए, अचानक उसकी कोई पहचान कर ले। जब तक पहचाना नहीं रत्न को तो कांच का टुकड़ा दिखता है। किसी जौहरी ने पहचान कर ली ये तो बहुमूल्य रत्न है, तो बहुमूल्य रत्न कहते ही उसकी कीमत बाहर आ जाती है। अरे ये तो बहुत पैसे का है, ये तो बहुत कीमत है इसकी। ऐसे ही जो भीतर अंतर्यामी परमात्मा है उसको प्रकट करने का उपाय है भगवान का नाम। नाम से वो भीतर का परमात्मा प्रकट होगा, तब पता लगेगा कि ये बहुत प्रकाशमय है, ये बहुत ही प्रकाशमय है। ये सुख नहीं देता, दुख दूर नहीं करता, न दया करता है, न कठोर है, पर इसमें न दया है। हमारे शरीर पे संसार में जितनी आफत हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भीतर वाले को। ये निर्गुण ब्रह्म है, यहाँ ये सब हिसाब किताब ही नहीं है। तो वो कैसे प्रकट होगा? नाम निरूपण नाम जतन से। भगवान के नाम के अर्थ का अनुसंधान करते हुए नाम का जप करने से भीतर का अंतर्यामी परमात्मा भी प्रकट होता है। वो तो बिल्कुल कठोर सा बना बाहर टुकुर टुकुर ताकता रहता है, कुछ नहीं करता। मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जिससे वो अपना सुचारू रूप से काम करती है। देखो लौकिक नाम और रूप तो एकदम मिथ्या है ना, झूठा है। आज हमारा ये नाम है, हमारा ये रूप है, नाम भी नष्ट हो जाएगा, रूप भी नष्ट हो जाएगा। अरे जब हमारा शरीर नहीं था तो ये नाम और रूप था क्या? जब हमारा शरीर नहीं होगा नाम रूप फिर नहीं होगा। तो संसार में जो नाम और रूप हैं, हमारे आकार हैं, वो तो मिथ्या है।
नाम तो सत्य एक भगवान का है, परमात्मा का स्वरूप तो सत्य एक परमात्मा का है। अब हमको बहुत प्यास लगी हो और पानी पानी पुकार करने से पानी हमारे पास तो आएगा नहीं, पानी तो जड़ है, हमें पानी के पास, जल के पास खुद जाना पड़ेगा। पर भगवान का नाम इतना विलक्षण है कि जब प्रेम से भगवान का नाम जपा जाता है, प्रभु का नाम यदि प्रेम से जपा जाए तो हम जहां भी हों प्रभु वहीं आ जाते हैं, प्रभु वहीं आ जाएंगे, प्रभु अवश्य आ जाएंगे। प्रभु आएंगे ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्यों? क्योंकि वो प्रभु सर्वव्यापक है। राम राम बोल प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, श्री राम राम बोल प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। नाम लेने से रूप आता है, जिसका नाम लेते हैं वो रूप आता है। रूप नाम के अधीन है, उसको आना पड़ता। किसी का भी नाम लेके आवाज दो, वो आदमी आएगा हमारे पास, हमारी ओर देखेगा। ऐसे ही भक्तजन जीव जब भगवान के नाम का प्रेम से उच्चारण करते हैं तो भगवान आते हैं। पर भगवान आते हैं ये बात, भगवान तो सर्वव्यापक है ना, हम जहाँ होंगे वहीं प्रभु प्रकट होंगे। तो ये जो सर्वव्यापक प्रभु है ना, वो तो नाम से प्रकट होते हैं। वो जो भीतर का परमात्मा है ना, अंतर्यामी, वो नाम से प्रकट होगा। ये जो सर्वव्यापक भगवान है, ये माया के आचरण में है। ध्यान देना क्या कहा जा रहा है। ये सर्वव्यापक परमात्मा माया के आचरण में है। माया के आचरण में क्यों है? नाम लिया आ गया। जैसे संसार में किसी का नाम बुलाया, किसी बच्चे का नाम बुलाओ आ जाएगा भाग के, बड़े का नाम बुलाओ चले जाओ आ जाएगा, देखेगा, क्या बात है भाई। तो सर्वव्यापक परमात्मा नाम से ही प्रकट होता है, इसलिए कहते हैं ये नाम माया के आचरण में है। भगवान के साथ अतिशय प्रेम हो और भगवान के नाम का जप हो तो भगवान माया का आवरण दूर करके प्रकट हो जाते हैं। वो जो अंतर्यामी परमात्मा भीतर है ना, वो सगुण रूप से प्रकट हो जाता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। अब कोई कहे भैया आप भले ही कहो कि प्रकट हो जाता है, हम तो खूब राम 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 कृष्ण 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 जपते हैं, वो भगवान तो हमारे पास आज तक नहीं आए। तो भगवान आज तक क्यों नहीं आए? भगवान आज तक क्यों नहीं आए? हम मान लें कि परमात्मा का तेज इतना अलौकिक है, इतना दिव्य है। भगवान का तेज जो है उसको सहने की शक्ति मनुष्य में है ही नहीं, इसलिए परमात्मा हमको दर्शन नहीं देते। खूब नाम नाम का जप कर लिया, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। देखो भगवान का नाम रूप ही सत्य है और वो सर्वव्यापक प्रभु केवल नाम से प्रकट होते हैं। नाम से, बड़े प्रेम से भगवान का नाम जप करने से भगवान उसी माया के आवरण को तोड़कर प्रकट होते हैं। पर हमने बहुत नाम जप किया, आप क्या सुना रहे हो? भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान के तेज को सहने की शक्ति हमें नहीं है, इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते। हम जैसे जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना, परमात्मा का तेज नहीं सह सकते, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को हमसे छुपाया है। भगवान का दर्शन भले ही हमें ना हो, हम प्रभु के नाम का प्रेम से जप करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही जाएं, इससे हमको आनंद अवश्य मिलेगा। भगवान का दर्शन भले ना मिले पर आनंद अवश्य मिलेगा। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है, आनंद ही भगवान है, इसलिए आनंद मिलेगा। आज ध्रुव जी के हृदय में चतुर्भुज नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। 5वें महीने में 15 दिन तक एक ही आसन पर बैठते हैं, और चौथे महीने में तो जमुना जी का मधुबन पे जल पिया। अब तो जल भी नहीं पिया 5वें महीने में। अब भगवान के नाम के साथ तन्मय बन गए, भीतर अब आनंद प्रकट हुआ है। देखो भीतर जिसको आनंद मिलता है उसको बाहर का सुख बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है, संसार का सुख बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है। किसी और देखने तक की इच्छा नहीं होती, कौन सोचे कि कौन सा सुख बढ़िया कि बुरा। भीतर के आनंद को पाने वाले के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए भीतर आनंद तो प्रकट करना होगा। ध्रुव जी के हृदय में आनंद में भगवान नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन उनको हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी अत्यंत आनंद में हैं। अब तो छठा महीना आ गया। ध्रुव जी ने निर्णय कर लिया, अब तो शरीर से प्राण भले निकल जाएं, अब उठना नहीं है। 5वें महीने में तो 15 दिन तक एक आसन पर बैठते, तब उठते नहाने धोने के लिए। छठे महीने में तो सोच लिया, संकल्प कर लिया, अब प्राण भले निकल जाएं। जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो, भगवान की आज्ञा न हो, तब तक अब आसन से उठूंगा ही नहीं। ऐसे विलक्षण है ध्रुव जी महाराज। देखो ये सारा जगत, इसका नाम जगत क्यों है? गत इसलिए क्योंकि ये गतिशील है, कभी रुकता ही नहीं, एक भी सेकंड रुक नहीं सकता, सब समय भग रहा है। हम भी सब भग रहे हैं अपने अपने विनाश की ओर। हम जी नहीं रहे, हम तो वस्तुतः मर रहे हैं। सब अपनी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आधे घंटे से सत्संग सुना तो आधे घंटे की उम्र तो कम ही हुई। जगत ये गतिमान है, गतिशील है, इसीलिए इसका नाम जगत है, जगत। और ये जगत भगवान में ही निहित है। इस जगत का आधार क्या है? भगवान परमात्मा कण कण में व्याप्त है। परमात्मा का आधार न हो तो सृष्टि कहाँ होगी? हो नहीं सकती। पर आज जो भगवान इस जगत के सृष्टि के आधार हैं, आज उन भगवान के आधार ध्रुव जी हो गए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। उन भगवान के आधार ध्रुव जी कैसे हो गए? ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप है। देखो सारा जगत तो भगवान में है और भगवान ध्रुव जी में है। ध्रुव जी का भार इतना बढ़ गया है कि धरती से अब सहन नहीं हो रहा है। क्यों? भार धरन सतकोटि अहिसा, निर्वध निरुपम प्रभु जगदीशा। भगवान 100 करोड़ शेषनाग से बढ़कर ब्रह्मांड का भार उठाने में है। आज ऐसे भगवान जिनका इतना भार होगा, वो ध्रुव जी के हृदय में साक्षात तो प्रकट है। ध्रुव जी का भार बढ़ गया, अब धरती से सहन नहीं हो रहा है। अब तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा है जी। ब्रह्मांड में सब देवता गंधर्व ऋषियों ने नारायण भगवान से प्रार्थना की, अब ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। परमात्मा ने हंसकर कहा, मैं इसे क्या दर्शन दूं? महामंत्र का जप करते करते वो कैसा तन्मय हो गया है। देखो मेरा स्वरूप इसके हृदय में प्रकट हो गया है। मेरे दर्शन इसको भीतर होते हैं। दर्शन देने की नहीं, पर बालक को देखने की अब मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है, 5 वर्ष का बालक है, किंतु सब कुछ इसने छोड़ दिया है। मेरे लिए ये शांति से बैठा है। अब मेरी बालक को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भगवान का इतना कोमल हृदय। भगवान कहते हैं मैं क्या दर्शन दूं? अब मैं उसका दर्शन करूंगा। वो मेरा पुत्र है। उसकी माँ ने कहा था आज से तू नारायण का पुत्र है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, नारायण तेरी रक्षा करेंगे, नारायण के चरणों में तुझे समर्पित करती हूँ। तू जाके वन में भक्ति कर, भजन कर, भगवान का दर्शन पा। त एव मुत सन भया उरुक्रमे कृता वनामा प्रयुतृष्ट विष्टु सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्यदि दृक्षया गतः। चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में बात आई, ये श्लोक आया है कि भगवान को दर्शन की बड़ी लालसा है ध्रुव जी के। भगवान कहते हैं हम क्या दर्शन दें, हम तो खुद बालक को देखने जाएंगे। उसने मुझे हृदय में प्रकट कर लिया, उसका भार इतना बढ़ गया, पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। भक्त भगवान के दर्शन के लिए तो तड़पते रहते हैं, पर कभी कभी भगवान को भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त के दर्शन करूं। भक्त को देखकर भगवान को आनंद होता है। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, पर ध्रुव जी के दर्शन करने भगवान आज पधारे हैं।
ध्रुव जी महाराज के सामने चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, भगवान सामने प्रकट हैं। क्यों आंख क्यों बंद है ध्रुव जी की? ध्रुव जी तो भीतर ही नारायण का दर्शन कर रहे हैं, आंख खोलने की इच्छा भी नहीं हो रही है क्योंकि भीतर ही दर्शन है। अब बाहर तो नारायण भगवान सोचते हैं 2-4 दिन भी खड़ा रहूंगा तो ये बालक आंख नहीं खोलेगा। क्यों? महामंत्र के जब से इसके हृदय में मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रभु ने लीला की। अरे भैया ये तो लीला पुरुषोत्तम है। प्रभु ने लीला की। क्या किया? ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप प्रकट था, भगवान ने उस स्वरूप को अंतर्ध्यान कर दिया और जैसे ही वो स्वरूप अदृश्य हुआ ध्रुव जी के भीतर से, नारायण का स्वरूप नहीं दिखा। ध्रुव जी बिल्कुल व्याकुल हो गए, उनको लगता है मुझसे कुछ गलती बन गई। और जैसे ही झट आंख खुली व्याकुलता से, सामने देखते हैं वही प्रभु जो भीतर रस दे रहे थे, आनंद आ रहा था जिनके ध्यान से, वो प्रभु प्रत्यक्ष सामने विराजमान है। जो स्वरूप भीतर दिखाई देता था वही स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अब तो बाहर भीतर सब एक। अब तो आंख खोलकर इन चर्म चक्षुओं से ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते ही ध्रुव जी को लगा क्या, ये ही मेरे पिता हैं। क्योंकि पिता से मिलने के लिए भजन किया, पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी महाराज ने भजन किया। ऐसी बात उन्होंने देव ऋषि नारद अपने गुरुदेव से कही थी। अब तो वो ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी बालक तो प्रेम से परमात्मा को एक टक देख रहा है, यही मेरे पिताजी हैं। और बार बार प्रणाम, बार बार वंदन कर रहे हैं ध्रुव जी। एक दृष्टि डालकर हाथ जोड़कर बालक खड़ा है। अरे वो दर्शन नहीं कर रहा है, वो बालक परमात्मा के उस स्वरूप को नेत्रों से पी रहा है। और वो परमात्मा, वो नारायण बालक को देखते हैं। ध्रुव जी की बोलने की बहुत इच्छा हो रही है, पर कुछ पढ़े लिखे तो अभी है ही नहीं, इसलिए कुछ बोलना आता नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? भगवान को दया आ गई। भगवान के हाथ में जो शंख है ना, गुलाबी रंग का शंख होता है। भगवान के शंख का रंग गुलाबी है। वो शंख क्या है? अजी वो तो वेद तत्व है। जब कोई बुजुर्ग किसी बच्चे से प्रेम करता है तो बालक के गाल को स्पर्श करता है। हमने प्रायः देखा होगा, बालक के गाल को स्पर्श करता है। परमात्मा ने लीला की, अपने वेद तत्व शंख से ध्रुव जी के गालों पर प्रभु ने स्पर्श किया। और जैसे ही स्पर्श हुआ, सरस्वती जागृत हुई। एक जन्म नहीं, जन्मांतर तक पुस्तकों को पढ़ने पर भी ज्ञान का अंत नहीं आता है। ज्ञान की समाप्ति कब है? भगवान के दर्शन में ही ज्ञान की समाप्ति है। जो भगवान के दर्शन पाता है वो सब कुछ जान जाता है। जो परमात्मा को जान पाता है वो सब कुछ जानता है। जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है वो सभी को प्रसन्न कर सकता है। परमात्मा को पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। अब तो सरस्वती जागृत हुई है। ध्रुव जी महाराज परमात्मा की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना यन्याश्च हस्तचरण श्रवणत् वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। क्या कहते ध्रुव जी महाराज कि हे नारायण, मेरे भीतर प्रवेश करके मेरे मन बुद्धि इंद्रियों को सत्कर्म में प्रेरणा देने वाले, सत्कर्म कराने वाले आप आदि नारायण परमात्मा के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो क्या कहा? भीतर जो प्रवेश किए थे उसने क्या किया? मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी मन बुद्धि इंद्रियों को सत्कर्म की प्रेरणा आप देते हो। मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की, इससे मुझे आपके दर्शन हुए हैं। देखो, भगवान साधन साध्य तो है नहीं, कृपा साध्य हैं। बहुत भक्ति हम करें पर सावधान रहें, भीतर अहम न बढ़ने पाए। हम यही भावना रखें मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ,
मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कोई भक्ति ध्यान नहीं आता। कई लोग भक्ति करते हैं तो अकड़ कर रहे थे, 4 घंटे भक्ति कर रहा हूँ, पड़ोसी लोग कुछ नहीं करते, उनको कुछ नहीं आता, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। भक्ति में अहम बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल हो रही है। हाँ, भक्ति अगर समुचित रूप से हो तो अहम नहीं रहता, अभिमान मर जाता है, और जहाँ अभिमान मरा तो हृदय में दीनता आती है। ये जो दीनता है ना, दैन्य, ये भक्ति महारानी का आभूषण है। और कहीं कहीं तो महापुरुषों ने कहा भक्ति महारानी का सिंहासन ही दीनता है। भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। जब अभिमान मरेगा तो भीतर में, हृदय में दीनता आएगी। हमारे जो पाप है ना, पहाड़ की तरह है। जब हमारे पाप ही पहाड़ की तरह हैं तो हम विचार करें हम भक्ति कर ही क्या सकते हैं। भगवान कृपा साध्य है। जब जीव थक जाता है, क्योंकि पाप तो पहाड़ जैसे हैं, और भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, नाम का जप करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, पर दर्शन नहीं होते, रस नहीं आता, आनंद नहीं आता, तो जीव थक जाता है। जब हम थक जाते हैं, थकने का अर्थ है हमारा अभिमान मर रहा है, तब दीन भाव से भगवान के सम्मुख जीव जो है ना, मनुष्य रो पड़ता है। जहाँ रो पड़ता है ना, दैन्य से भगवान को दया आ जाती है। अच्छा, प्रभु के दर्शन के बाद प्रभु के भक्त एक क्षण भी सेवा स्मरण नहीं छोड़ सकते। भक्त और भगवान एक हो जाते। देखो, ये जो अद्वैत है ना, अद्वैत का तत्व, ये अद्वैत तत्व सिद्ध होने पर भी वैष्णव सेवा करते हैं। ये भक्ति की महिमा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये बहुत ही गहरा विलक्षण तत्व है, ये सहज तत्व नहीं है। इस पर बड़ा बड़ा लोग तर्क कर सकते हैं कि अद्वैत तत्व सिद्ध हो गया तो कौन सी सेवा। अरे, भक्त चाहता है तुम भगवान बने रहो, हम भक्त बने रहे, हमारा तुम्हारा जो नाता है ये बना रहे, तुम भक्त और हम भगवान, इस बीच में कोई तीसरा ना आवे। हे नाथ, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, जिसको चाहिए दे दो, हमें तो चरणों में पड़े रहना है। तो दत्तया वयुनयेद चष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इवनाथ भगवत प्रपन्ना तस्यापवर्गे शरणम तो पादमूलम विस्मर्यते कृतविदा कथा मार्त्यंत बंधो। स्तुति करते समय ध्रुव जी महाराज कहते हैं, ऐसी कृपा करो कि आपके भक्त आपका स्मरण करते करते कथा कहें। ऐसी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। देखो, जब सामान्य हम लोग बोलते हैं तो नाभि से वायु ऊपर आती है और मुख से निकल जाती है शब्दों के रूप में। हमारी नाभि से वायु ऊपर आती है, मुख से निकलती है। लेकिन जब भक्तों का हृदय बोलता है, उसमें डूब कर बोलता है, उसमें बहुत फर्क है। जब भक्त बोलते हैं तब परमात्मा का दर्शन करते हुए बोलते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हुए बोलते हैं। तब वायु कहाँ से आती है? नाभि से उठकर नहीं आती। जब भक्त बोलते हैं, जब रसिक वाणी लगती है, आनंद आता है कथा सत्संग में, तो समझ लो वो जो वायु आ रही है वो नाभि से उठकर वाणी से नहीं निकल रही है। वो वायु तो परमात्मा के चरण कमल की सुगंध को लेकर बाहर आती है। भगवान के चरण कमल की सुगंध, जब चरणों का चिंतन रहे, भगवान का दर्शन हो और वाणी प्रकट होती रहे कथा सत्संग में। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आज 2 पल नाम संकीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम देंगे, और कल का प्रसंग प्रभु चाहेंगे तो यहीं से उठाएंगे कि योगियों को समाधि में जो ब्रह्मानंद मिलता है उससे भी कथा कीर्तन का आनंद कैसे श्रेष्ठ है। ध्रुव जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यासी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोविंद मेरो है, बोलो प्रेम से बोलो।